इंद्रद्युम्न राजा और गुंडीचा, ये दो राजा रानी थे। इन दोनों ने जगन्नाथ जी की खूब सेवा की। भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होकर के बोले वरदान मांगो। तो इनके कोई संतान नहीं थी, तो रानी ने कहा मनी मन कि मुझे पुत्र चाहिए, और राजा ने मनी मन क्या सोचा कि मेरे संतान ही ना हो। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि राजा की परंपरा में जब सेवा आगे चलते 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 पुत्र पुत्र के पुत्र पुत्र के पुत्र पे आगे जाती है, तो कहीं ना कहीं जाके वो सेवा रुक जाती है। और मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा वंश ये अपराध करे, इसलिए मेरा वंश बढ़े ही ना, यहीं रुक जाए, ऐसी कृपा करो। महाप्रभु जगन्नाथ हंसने लगे। तो दोनों ने पूछा आप हंस क्यों रहे हो? बोले तुम दोनों ने मन में अलग अलग बातें सोची। रानी तो कह रही है कि मुझे पुत्र चाहिए, और राजा कह रहा है मेरा वंश यहीं रुक जाए। रानी ने राजा को देखा, आपने ऐसा क्यों सोचा कि हमारा वंश रुक जाए? उन्होंने बात बताई। उन्होंने रानी से कहा, बोले तुमने पुत्र क्यों मांगा? जगन्नाथ सामने खड़े हैं, तुम पुत्र मांग रही हो? अरे जगन्नाथ मिल गए तो और क्या चाहिए हमको? ठाकुर जी बोले लड़ो लड़ो नहीं भैया, मैं तुम दोनों की बात का समाधान करता हूं। पत्नी ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, और पति कहता है मुझे संतान नहीं चाहिए। अब कैसे पूरा हो? ये तो एक ही तरीका है। बोले क्या? अब मैं ही आपकी संतान हूं, मुझे ही अपना पुत्र मान लीजिए। तो गुंडीचा माँ बोलने आप तो भगवान हो, और भगवान तो मंदिर में रहेंगे, और मैं तो आपको पुत्रवत गोदी में खिलाना चाहती हूँ, आपको भोजन बना के खिलाऊं, अपना दूध पिलाऊं, साथ में आपके खेलूं, ऐसी लीला करना चाहती हूँ। तब जगन्नाथ जी बोले ठीक है माँ, साल भर मंदिर में रहूंगा, पर साल में एक बार रथ पर बैठ करके आपके पास आऊंगा, और गुंडीचा में आके आपके हाथ की बनी रोटी खाऊंगा, आप जैसे भात पवाओगी पाऊंगा, आप खेलोगी खेलूंगा, आपके साथ ही रहूंगा। तो वो रिचुअल आज भी होता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी रथ में बैठ के बलभद्र सुभद्रा जी के साथ जहां जाते हैं, वो मैया का घर है, गुंडीचा महारानी का महल। वहां जाके ठाकुर जी गुंडीचा मैया के हाथ की रसोई और खेलते हैं, सब बालकों जैसी लीला वहां करते हैं। शास्त्रों में लिखा है जगन्नाथ मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करने का फल तो है ही, लेकिन जब रथ यात्रा के बाद गुंडीचा जाते हैं, वहां जगन्नाथ जी का दर्शन करने का फल यह है कि पुनः कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। तो कालबेग के पुत्र सालबेग, जगन्नाथ जी की ऐसी ऐसी लीलाएं मां उसको सुनाती थी। एक दिन सालबेग के मन में आ गया, मां मुझे दर्शन करना है। तो बोली बेटा हम नहीं कर सकते, तुम्हारे पिता तुमको अनुमति नहीं देंगे जाने की। तभी क्या दिखता है, पूरे गांव के लोग बैलगाड़ियों में सामान रख करके जा रहे हैं। उसने कहा मैं ये पूरा गांव कहां जा रहा है? बोले बेटा महाप्रभु जगन्नाथ जी अपनी मैया से मिलने रथ पे बैठ के जा रहे हैं, सब उनका दर्शन करने जा रहे हैं। वो तो रोने लगा, मुझे भी जाना है माँ, आपने बचपन से इतनी लीलाएं मुझे उनकी सुनाई है, मेरा मन हो रहा है मैं देखूं तो सही वो है कैसे। तब माँ ने कहा नहीं बेटा, अगर तू गया तो लौट के आएगा तो शायद मैं जीवित नहीं मिलूंगी, तेरा पिता मुझे मार देगा। तब सालबेग छत पर खड़े हो जाते हैं। बोले मां जगन्नाथपुरी किस दिशा में है? बोले इस दिशा में। उस दिशा में खड़े होकर के सालबेग ने उड़िया भाषा में एक गीत गाया, अहे नीला शैणा प्रबड़ा मत्तावरण, प्रबड़ा मत्तावरण, मुआरत नलनी बनकु कर दलन, आहे नील शैन। कहे साल बेग हीन जाति रे मुयवन, कहे साल बेग हीन जाति रे मुयवन, श्रीरंगा चरण तले करुअछि अपन, अहे नील शैण। सालबेग कहता है हाथी जगन्नाथ
जब आप अपने मंदिर से निकलते हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई गज, जैसे कोई हाथी मदमस्त होता हुआ नीचे जा रहा हो। कभी टीवी पर देखिएगा, जब जगन्नाथ जी जाते हैं रथ यात्रा के लिए, कैसे जाते हैं? ऐसे झूमते हुए जाते हैं। कभी आगे गिरते हैं, कभी पीछे गिरते हैं। हजारों पुजारी उनको उठाते हैं, कई बार हजारों पुजारियों के ऊपर गिर जाते हैं, दबा देते, खेलते हैं उनके साथ में। कभी इधर गिरते हैं, कभी इधर गिरते हैं, चलते हैं महाप्रभु जगन्नाथ। और ये प्रमाण है शास्त्र का कि महाप्रभु जगन्नाथ जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हैं, सूर्य की किरण जैसे ही महाप्रभु जी के अंग पर पड़ती है, चाहे एक बूंद गिरे बारिश की, लेकिन गिरेगी। ये इस बात का प्रमाण है कि वो परब्रह्म है। सालबेग जब ये स्तुति गा रहा था, वहां पर लाखों लोग जगन्नाथ जी का रथ खींच रहे थे और चलते चलते अपने आप रथ रुक गया। खींच खींच के हैरान हो गए, लेकिन रथ आगे नहीं बढ़ा। आज भी वहां के जो गजपति महाराज हैं, मतलब जो वहां के राजा हैं जगन्नाथपुरी के, आज भी जगन्नाथ जी स्वप्न दर्शन देते हैं। गजपति महाराज ने जाकर कहा, महाप्रभु जगन्नाथ, ये रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? कोई अपराध हो गया, कोई भूल हुई, आपको भूख लगी, क्या बात है? तब जगन्नाथ जी ने मन में आकर के आज्ञा की, मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है, जब तक वो रथ यात्रा में नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, उसको बुलवाओ। बोले कौन है? उस दिशा में कालबेग का पुत्र सालबेग। यहां से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी है जगन्नाथपुरी से। सेना भेजो, सालबेग को बुलवाओ, वो जब तक नहीं आएगा मैं रथ आगे नहीं बढ़ाऊंगा। राजा ने तुरंत सेना तैयार करके सालबेग के पास भेजी। सालबेग के यहाँ सेना पहुंच गई। माँ बोली, अगर तुम इसको ले गए तो पिता मेरा बोले आप भी चलो मैया, और बोले इसके पिता को हम देख लेंगे, वो कुछ नहीं कहेगा, आप तो चलो। 2 पालकियों में पिता पुत्र, 2 पालकियों में माता और पुत्र दोनों को पूरी सेना लेकर के आई। पूरी रथ यात्रा स्तब्ध थी, लाखों लोग ठाड़े इंतजार कर रहे हैं, ऐसा कौन सा भक्त है जिसके लिए महाप्रभु जगन्नाथ ने रथ रोक दिया। और जैसे ही सालबेग पहुंचे उस सभा में, उस रथ यात्रा के समूह में जैसे ही सालबेग पहुंचे, सालबेग के आते ही बिना खींचे महाप्रभु जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ने लगा। और रथ के ऊपर बैठे हुए महाप्रभु जगन्नाथ धीमे धीमे झूमने लगे, मेरा भक्त सालबेग आ गया। और आज लगभग 8-9 वर्ष की अवस्था में पहली बार सालबेग ने महाप्रभु जगन्नाथ को देखा। नेत्रों में आंसू भर गए। अपनी मां को जाकर के प्रणाम किया, बोले मां यही है जगन्नाथ जिनकी कथा आप मुझे सुनाती? बोले हाँ बेटा यही है। पुजारियों ने कहा, सालबेग ऊपर चलो रथ पर चल करके तुम प्रणाम करो। अरे महाप्रभु जगन्नाथ ने तो गजपति राजा को आज्ञा कर दी, बोले प्रणाम नहीं, इसको बोलो आके मेरा आलिंगन करे। और सालबेग ने जाकर के महाप्रभु जगन्नाथ को अपने अंक में भर लिया। भगवान जगन्नाथ के नेत्रों से अश्रुबिंद गिर रहे हैं और सबको दर्शन हो रहा है। सालबेग को अपने हृदय से लगा रहे हैं। तभी नीचे से मां ने कहा, बेटा तूने अभी तक जगन्नाथ जी को प्रणाम नहीं किया, जल्दी सामने लेट करके प्रणाम कर। सालबेग ठाकुर जी का रूप देख रहा है, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, और जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, 10-15 मिनट हो गए, सालबेग नहीं उठे। पुजारियों ने जाकर के जब सालबेग को उठाया तो क्या पाया? केवल देह बचा है, सालबेग के प्राण निकल गए ठाकुर जी के चरणों में। आज भी सालबेग जी की समाधि है रथ यात्रा के मार्ग में, और आज भी महाप्रभु जगन्नाथ का रथ अपने आप सालबेग जी की समाधि पर अपने आप रुक जाता है, और वहां फिर पूरा जगन्नाथपुरी और उड़ीसा के सब भक्त एकजुट होकर के ये स्तुति गाते हैं। अहे नील शैण प्रबल मतावरण, प्रबल मतावरण, मोआरत नलनी बनकु कर दलन। अहे नील शैण गजराज चिंता कला
गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन चक्र पेशी नक्र नासी उधरील आपण अहे नील शैण। ऐसे ही जिनका ये प्रश्न है, अपने बच्चे को आप कोई भी लीला कथा सुनाते रहिए। और जैसे स्कूल में होमवर्क दिया जाता है, ऐसे ही होमवर्क दो। रात में जो कथा सुनाई बच्चे से बोलना, कल जब स्कूल से आओगे तो मैं पूछूंगी ठाकुर जी के भैया कौन है, ठाकुर जी के माता जी कौन है, या जो भी लीला सुनाओ उसके होमवर्क बच्चे को देना शुरू करो। ऐसे बच्चे के साथ में लीलाओं के साथ में खेलो और अपने चरण सेवा कराओ। माता पिता दादी दादा नानी नाना की सेवा कराओ, बच्चों में अपने आप संस्कार आने लगेंगे। यही एक तरीका है संस्कारों का। महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्मरण हुआ है, सब लोग गाओ। जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्काने जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्काने नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अच्छा, आप में से जगन्नाथपुरी कितने लोग गए हैं? हाथ ऊपर करो ना। ये तो भैया डरबन वालों का क्या होगा। ये देखो जगन्नाथ जी आए भी हैं आज कथा। एक बहन बना के लाई है जगन्नाथ जी को, भिजवा दो मंच पे। हाँ, ऊपर भिजवा दीजिए। सब लोग गाओ मेरे साथ। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्काने जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्काने नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हमारे पूज्य नाना जी कहा करते थे कि यदि कथा के बीच में अपने आप किसी की याद आ जाए तो समझो वो कथा में आए हैं। अब ये प्रश्न किया किसी बहन ने अपने बच्चे के लिए और जगन्नाथ जी की याद आ गई। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी वहां बैठे थे। बोले मैं आया हूं, मेरी याद करो, मेरे बारे में गाओ। सब लोग गाओ, मेरे पीछे गाओ। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्काने जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्काने नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। हाँ, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्काने जगन्नाथ। जगन्नाथ जो मंदिर में उस दिन हम आए थे तो आप लोग सब कीर्तन कर रहे थे, ये वाला कीर्तन भी गाया कीजिए। जगन्नाथ जी प्रसन्न हो जाएंगे। और मुद्रा बना के गाओ। जगन्नाथ जी कैसे खड़े हैं? हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्काने हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्काने नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें
कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्काने जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्काने। नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। हाँ तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्काने जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्काने। नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो मेरे बिगड़े काज स्वामी आप संभाले। मेरे बिगड़े काज स्वामी आप संभाले। हाँ मेरे बिगड़े काज प्रभु आप संभाले। मेरे बिगड़े काज प्रभु आप संभाले। अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्काने जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्काने। नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। एक बंधु महंती नाम के भक्त थे। ठाकुर जी के कीर्तन में उनकी इतनी रुचि थी, इतना मन लगता था उनका कि उसके अलावा और कुछ उनको करना भाता नहीं था। लेकिन अकिंचन परिवार, ज्यादा कमाई का कोई जरिया नहीं था, घर की हालत बड़ी बुरी होती जा रही थी। स्थिति ये हुई कि घर बार बेच करके अब झोंपड़ी में रहने लगे, झोंपड़ी में निवास करने लगे। बच्चे थे, पत्नी थी। बच्चे पत्नियों से कहते थे कीर्तन करो, कीर्तन करो, कीर्तन। बच्चे पत्नी कहते कब तक करें, पेट में कुछ है नहीं, हमारे पिताजी कोई व्यवस्था करो भोजन की।
एक दिन बंधु महंती के मन में आया, अब तो कहीं से भी कोई व्यवस्था हो नहीं पा रही है भोजन की। पत्नी से अगर कहूंगा कि जगन्नाथ जी का दर्शन करने चलो तो और चिल्लाएगी, भूखे पेट कहां लेके जाओगे हमको। तब बंधु महंती जी ने क्या कहा, अरे देवी क्या हुआ, आज मुझे मेरे एक मित्र की याद आई। बोले कौन से मित्र हैं? बोले मेरे एक मित्र हैं, उनका नाम जगदीश है। जगदीश। बोले अच्छा, कहाँ रहते हैं ये? बोले नीलाचल धाम में रहते हैं। वो बड़े धनवान हैं और मेरे बचपन का उन पर बड़ा ऋण है मेरा। मैंने बचपन में बहुत उनकी हेल्प की थी, तो अब मैं उनसे अन्न मांग सकता हूँ, धन मांग सकता हूँ। तो देवी तुम एक काम करो, तुम और बच्चे सब सामान सब लगाओ और हम उनके पास चलते हैं। 6 दिन लगेंगे पहुँचने में, और रास्ते में कुछ फल वगैरह मिल गए तो खा लेंगे। वहाँ पहुँच करके तो वो मित्र इतना खिलाएगा कि तुम्हारे पेट में जगह नहीं बचेगी, नर भर जाएगा, तुमको भागना पड़ेगा, वो पीछे थाली लेके भागेगा, खाना तो पड़ेगा। कह तो दिया बंधु महंती ने, लेकिन ना तो कोई मित्र है ना कोई जगदीश है। अच्छा, जगन्नाथ ही जगदीश है। जगदीश का मतलब क्या है? जगत के ईश, ईश यानी कि स्वामी, और जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ, नाथ माने स्वामी। बंधु महंती पत्नी बच्चों को लेकर के चल दिए। थोड़ी दूर चल करके पत्नी बोली मुझे तो चक्कर आ रहे हैं भूख के मारे, बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बस 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 पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर बैठ के पत्नी सो जाते। पानी पी पी करके चलते रहे। 6 दिन हो गए। अब तो बच्चे पत्नी बोले पिताजी हमारे प्राण चले जाएंगे, कब पहुंचेंगे हम? तभी नील चक्र दिखाई दिया। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर नील चक्र है। कहते हैं उस नील चक्र का कोई मूल्य नहीं है, वो किस धातु का ये कोई जानता नहीं है। उसका विक्रय उसको कोई बेच नहीं सकता और कोई विचार नहीं, उसका कोई मोल नहीं लगा सकता। इतना मूल्यवान है वो नील चक्र जो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर विराजमान है। नील चक्र जैसे दिखाई दिया, अपनी पत्नी बोले देखो 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 वो दिखाई दे रहा है। बोले हाँ ये तो कोई मंदिर का शिखर है। बोले नहीं नहीं, ये मेरे मित्र जगदीश इसके अंदर ही रहते हैं, चलो। पहुंचते पहुंचते रात्रि हो गई, मंदिर बंद हो गया। बंधु महंती पहुंचे, जाकर के प्रणाम किया। पत्नी बोली कहाँ है आपके मित्र? बोले अब तो देवी रात हो गई, अब सुबह ही तो मिलेंगे वो, चलो यहीं कहीं अपना बिछा दो गलीचा, सो जाते हैं। पत्नी बच्चे बोले आज भी भूखा सोना पड़ेगा। बोले कि बेटा कल सुबह होते ही 56 भोग मिलेंगे, तो बस आज और सो जा। पत्नी बच्चे सब सो गए। बंधु महंती मंदिर की ओर देख रहे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ से कह रहे हैं, बोले नाथ मुझे भूख नहीं है, मुझे प्यास नहीं है, लेकिन मैं गृहस्थी हूँ, पत्नी बच्चे मेरे साथ रहते हैं, कोई व्यवस्था ऐसी हो जाए, सब मंगल में हो जाए, देख लीजिए ना। मुझे तो केवल आपका भजन करना है, लेकिन इनके रोने से मेरा भजन छूट जाता है, कोई व्यवस्था कर दीजिए। ऐसा कहते कहते बंधु महंती भी रोते रोते सो गए। कथा तो बहुत बड़ी है, मैं सूक्ष्म सुना रहा हूं। इतने में ही महाप्रभु जगन्नाथ एक बढ़िया से एक व्यक्ति का रूप धारण किया, सिर पर कपड़ा बांधा, कमर में कपड़ा कसा, और रात्रि में मंदिर से बाहर निकल करके अपने रसोई घर में गए। और रसोई घर में जाकर के सोने की थाल में खूब सारे भात, दालमा और जो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद होता है, खाजा भोग आदि, सब उस थाल में धर करके लेके और कंधे पर धर के उसको ढक करके, बड़ा थाल, इतना बड़ा थाल है, उसको लेकर के चल दिए और चिल्लाते हुए जा रहे हैं, अरे कोई बंधु महंती आया है क्या? कोई बंधु महंती आया है क्या? जैसे चिल्लाते हुए पहुंचे तो आंख खुली। बोले हाँ हाँ मैं हूं। अरे भैया तुम बंधु महंती हो? बोले हाँ, हमको जगदीश ने भेजा है, तुम उनके मित्र हो? बंधु महंती बोले मित्र तो नहीं हूं, पर बोला मैंने पत्नी को ऐसा ही था। बोले हमको जगदीश ने भेजा है। बोले सुनिए, एक काम कीजिए, मैं पत्नी को उठा दूं, इसके आगे बोल दीजिए एक बार।
पत्नी को उठा, देख देख देख, उठ देख क्या हो रहा है। उसने कहा, बोले ये जगदीश ने तुम्हारे लिए भोजन प्रसाद का थाल भेजा है, वो तो विश्राम में चले गए हैं, और बढ़िया तुम लोग प्रेम से प्रसाद पाओ। और सुनो, स्वर्ण का थाल है, सुबह मांझ मूझ करके अंदर दे जाना। हाँ ठीक है। इतना सारा प्रसाद महीनों बाद देखा था बच्चों ने, पत्नी ने, उसने। पत्नी बच्चे तो खाने में व्यस्त, बंधु मेहनती रोने लगे, बोले ये सब कैसी लीला है। हे श्याम तेरी अपार माया, तेरा जो हर कमाल देखा। हे श्याम तेरी अपार माया, तेरा जो हर कमाल देखा। हे श्याम तेरी अपार माया। ठाकुर जी की माया अद्भुत है। तेरा जो हर कमाल देखा, हे श्याम तेरी अपार माया। बंधु मेहनती तो रात भर रोते रहे। पत्नी ने कहा, भोजन कर लीजिए। बोले, देवी तुम ही खाओ, मेरा पेट तो उस व्यक्ति को देख के भर गया। एक बात निश्चित है बंधुओं, भूख, प्यास, निद्रा, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हमको हर दिन चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति प्रेमी हो जाता है ना, तो ये तीनों ही घटने लगते हैं। किसी को प्रेम हो जाए तो सबसे पहले उसकी भूख मर जाती है, फिर उसकी प्यास मर जाती है, तीसरा उसकी नींद उड़ जाती है। आप लोग संसार के लड़का लड़की वाले प्रेम में मत ले जाएं, कुछ दिनों के लिए होता है। पर ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम होता है ना, वो कुछ दिनों का नहीं होता, वो अखंड हो जाता है। नींद नहीं आती, फिर भूख नहीं लगती, प्यास नहीं। आज भी ऐसे ऐसे संतों के हम दर्शन किए हैं ब्रज वृंदावन में, 56 भोग अपने हाथों से बनाते हैं, ठाकुर जी का भोग लगा देते हैं, खुद नहीं पाते, भूख ही नहीं लगती, और ठाकुर जी के लिए एक से एक बनाते हैं। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ठाकुर जी का 56 भोग लगाते हैं, पर स्वयं नहीं पाते। स्वयं को पाने की बारी आती तो सीख लेकर के खीर में डुबोते, जितनी सीख में आती उतना पाते। बंधु मेहनती तो सुबह की प्रतीक्षा कर रहे थे। पत्नी बच्चे खा के आज आनंद से सोए। सुबह उठ करके जो कण बचे उनको पाया, बर्तन धो करके। बंधु मेहनती बोले, अब मैं मंदिर में अंदर दे आऊं। यहां मंदिर में अंदर ताला खुला तो रसोई में सब बिखरा हुआ दिखा, और मंदिर के अंदर देखा तो ठाकुर जी का थाल गायब था। हल्ला मच गया, कोई चोर आया है, कोई चोर आया है, उसने सब चोरी करी है। इसी बीच में बंधु मेहनती सोने का थाल लेकर के वहां पहुंच गए। लोगों ने जैसे ही इनको देखा, पकड़ करके बिना पूछे मारना, पीटना और दुत्कारना शुरू किया। कैसे आया तेरे पास, तू कैसे भीतर लेकर के आया, ये कैसे चोरी करके गया? अरे चोरी करके गया जरूर, ठाकुर जी ने तुझे अपना नृसिंह रूप दिखाया होगा, तभी लौटाने वापस आ गया है यहाँ पर। बंधु मेहनती रो रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरी सुन तो लीजिए, जगदीश आए थे रात में। हाँ हाँ, तेरे पास आएगा जगदीश, तू बहुत पवित्र है, तुझसे मिलने आएगा जगदीश। अरे हम लोग 3-3 बार स्नान करते हैं, दिन रात ठाकुर जी का स्तवन करते हैं, हमारे से तो मिलने नहीं आते, तुझ में से दुर्गंध आ रही है, तुझसे मिलने आएगा जगदीश। बंधु मेहनती रो रहे हैं, जगन्नाथ जी को देख रहे हैं। बोले, आप मार लीजिए, पीट लीजिए, बस मेरे पत्नी बच्चे आवे तब मत मारिएगा, अभी मार लीजिए। और जगन्नाथ जी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, मेरी पत्नी को जैसे तैसे विश्वास हुआ है कि आप मेरे मित्र जगदीश हो, कहीं ऐसे मारपीट करते हुए देखा तो उसका विश्वास टूट जाएगा नाथ। महाप्रभु जगन्नाथ जी से सहा नहीं गया, तुरंत गजपति राजा को स्वप्न दे दिया। बोले, इसी वक्त मंदिर जाओ, पुजारियों को रोको, वो जिसे मार रहे हैं वो मेरा मित्र बंधु मेहनती है, उसको नहीं मारना। वो थाल लेकर के नहीं गया। अरे बुद्धिहीनों, इतना विचार तो करो, मंदिर का ताला लगा हुआ है, टूटा नहीं है, रसोई घर का ताला लगा है, टूटा नहीं है, तो कोई कैसे अंदर प्रवेश कर जाएगा?
लेकिन उसके बाद भी अंदर की सामग्री बाहर गई है, तो इसका मतलब ये भी तो सोच सकते हो कि मैं बाहर गया हूंगा। ये बात तुम्हारे मन में क्यों नहीं आती कि मैं बाहर जा सकता हूं? यही क्यों सोचते हो कि कोई अंदर आया होगा? इसी अविश्वास के कारण मैं तुमको दिखाई नहीं देता हूं। राजा दौड़ करके गए, जा करके कहा, मत मारो इन्हें, ये ठाकुर जी के सखा बंधु मेहनती हैं, उन्होंने मुझे स्वप्न दिया है। और जैसे ही कहा कि ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा मेरे सखा हैं बंधु मेहनती, तो रोने लगे। बोले सच में ठाकुर जी ने कहा कि मैं उनका सखा हूं? बोले हाँ, ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा कि तुम उनके सखा हो। एक बार मेरी पत्नी के आगे बोल दीजिए ना ये बात। पत्नी बच्चों के सामने जब बोल दिया, पत्नी बच्चे भी ठाकुर जी के सेवक, बस बंधु मेहनती नाचने लगा। बोले मैं तो आपका हूं नाथ, पर मेरे जो हैं वो भी आपके हो गए, इससे बड़ी मेरी कोई कमाई नहीं हो सकती, इससे बड़ी मेरी कोई संपत्ति नहीं हो सकती। ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी, आज से जगन्नाथ मंदिर का जो धन आदि जितना भी चढ़ावा आता है उसकी देखरेख करने की जिम्मेवारी बंधु मेहनती की, और इसके वंश में जो होंगे वही सब ये करेंगे। आज भी बंधु मेहनती जी का ही परिवार है जो ठाकुर श्री जगन्नाथ जी का सब गुल्लक आदि दक्षिणा जो भी वहां आती है उसका पूरा कारभार वही लोग देखते हैं। महाप्रभु जी की आज्ञा से ऐसे जगन्नाथ महाप्रभु, ऐसे ठाकुर जी। तो प्रश्न तो आपका था कि अपने बच्चे के अंदर भक्ति कैसे लाएं। हमने बहुत लंबा प्रवचन कर दिया उस पर।